दोस्तों, रणवीर सिंह की 83 मूवी ये फ्लॉप हो गई है बॉक्स ऑफिस पे। और क्यों फ्लॉप हुई इसके बारे में बातचीत करते हैं। 5 मेन कारण रहे जिसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप हुई, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कारण तो ये कि इस मूवी का बजट काफी ज्यादा था। आप देखिए, 270 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी। और ये 270 करोड़ का बजट क्यों हो गया इतना ज्यादा? क्योंकि जो भी इसमें जैसे इंडियन क्रिकेटर्स थे और बाहर के भी क्रिकेटर्स थे, तो उनको एक तो रॉयल्टी दी गई कॉपीराइट के लिए, जो उनकी स्टोरी को यूज किया गया। इसके अलावा जो इसमें शूटिंग थी, तो जो भी इसमें मैचेस थे, ग्राउंड्स थे, तो वो एक्चुअल ग्राउंड्स पे इसकी शूटिंग की गई। जैसे जो फाइनल वर्ल्ड कप का था वो लॉर्ड्स पे खेला गया था, तो लॉर्ड्स के मैदान में पूरी शूटिंग हुई। इसके अलावा जो सेमीफाइनल भी थे और भी मैचेस थे, तो इंग्लैंड के रियल क्रिकेट ग्राउंड्स पे इसकी पूरी शूटिंग हुई। इसके अलावा फिर रणवीर सिंह और बाकी कलाकारों की फीस भी थी। इतने जो भी कलाकार ये खोज के लाए, और जो वीएफएक्स यूज किए, साथ में पूरा जो क्राउड इकट्ठा किया मैचेस के लिए। और तो इस सब से इसका जो बजट था ये काफी ज्यादा हो गया, 270 करोड़ का। और बॉक्स ऑफिस पे ये कमा नहीं पाई। इसको पहले हफ्ते में मुश्किल से इसकी 65-70 करोड़ की कमाई हुई। और अब यही एक अनुमान है कि शायद ये 100 करोड़ का बजट, 100 करोड़ भी कवर नहीं कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पे। और दूसरा जो कारण रहा, अब किस वजह से ये इसकी आगे ये 100 करोड़ भी कवर नहीं कर पाएगी, दूसरा ये कारण रहा जो कोविड का नया वेरिएंट आया है। तो इससे भी कई लोगों ने मूवी देखना, हॉल्स में जाके मूवी देखने का प्लान छोड़ दिया, वो रिस्क नहीं उठाया। हालांकि और भी 2 मूवीज आई थी जो इस दौरान हिट भी गई। इससे जो एक हफ्ता पहले ही आई थी, स्पाइडरमैन आई थी, और एक साउथ इंडियन मूवी भी थी। पर लोगों ने उस मूवी को देखना ज्यादा प्रेफर किया बजाय इस मूवी के। और जो ये कोविड का नया वेरिएंट आया, इससे भी इसको नुकसान हुआ। और फिर जो तीसरा रीजन जिसकी वजह से मूवी फ्लॉप गई, वो था ये जो बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है सुशांत सिंह राजपूत को लेके। तो इसमें इस मूवी को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि मूवी में दीपिका पादुकोण थी। और दीपिका, पहले हमें पता है कि जब सीएए को लेके प्रोटेस्ट हुआ था, तो तब इसने ओपनली फेवर किया था जेएनयू के स्टूडेंट्स का, और वहां पर गई भी थी ओपनली। तो इस वजह से पहले से ही था लोगों के दिमाग में कि दीपिका पादुकोण को तो रिजेक्ट करना है। इसी चक्कर में इसकी छपाक मूवी भी फ्लॉप हो गई थी। और अब तो मुझे लगता है कि शायद कोई भी मूवी फ्यूचर में दीपिका की हिट ना जा पाए। और उधर से जो रणवीर सिंह है, दीपिका के पति है, और इनकी भी कोई जो छवि है वो इतनी अच्छी नहीं है इस मामले में। सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर रहा, उस मामले में रणवीर को भी अपोजिट खेमे का माना जाता है। तो इसलिए भी लोग कहीं पे इस मूवी को बायकॉट करना चाहते थे। हालांकि पहले सूर्यवंशी भी आई थी, तो उसमें भी रणवीर थे, पर रणवीर का मेन रोल नहीं था। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो दीपिका थी साथ में, इससे और ज्यादा इफेक्ट पड़ा। अगर सिर्फ रणवीर होते और साथ में दीपिका की जगह किसी और हीरोइन को ले लेते, तो भी शायद इतना फर्क ना पड़ता। और दीपिका का कोई खास रोल भी नहीं था इसमें, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। तो मेरे ख्याल से यहाँ गलती कर दी। और पर वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी थी दीपिका, तो ये तो दीपिका के लिए डबल झटका हो गया है। और चौथा रीजन जिस वजह से ये मूवी मैं कहूंगा फ्लॉप हुई, कि कहीं पर लोग इस मूवी की स्टोरी को देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। क्योंकि अब 2 तरह कैटेगरी में हम लोगों को बांट सकते हैं, जिन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट की नॉलेज है, और दूसरा जो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लेते। अब जो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनमें से बहुतों को तो इसकी स्टोरी पता थी, क्योंकि ये कोई बायोपिक किसी एक क्रिकेटर की नहीं है, सिर्फ उस वर्ल्ड कप की थी। तो 1 महीने में जो वो वर्ल्ड कप हुआ उसकी कहानी थी। तब उसमें जो भी मैचेस रहे, तो उनकी स्टोरीज पता थी कि इंडिया जीतेगी। इंडिया ने फाइनल में 183 रन मारे, फिर इंडिया सेकंड बॉलिंग करके जीत गई। और इसी तरह कपिल देव जी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन मारे थे। तो ये जो उस टूर्नामेंट की हाइलाइट्स थी, ये तो पता ही थी बहुत से क्रिकेट लवर्स को। तो इस वजह से भी उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनको लगा हमने जो इसकी मूवी की हाइलाइट्स है वो तो सब देख ही रखी है, जो इसके वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स है, तो इसको दोबारा जाके क्या देखे।
और कई फिर भी क्रिकेट फैंस थे, उनको था कि हम दोबारा इसको देखेंगे कि किस तरीके से मूवी बनी है। तो उनको तो मूवी पसंद आई, पर मेरे ख्याल से 50% जो क्रिकेट फॉलोअर्स थे उन्होंने इस वजह से ही नहीं देखी, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बना। और दूसरा जो अब दूसरी कैटेगरी का देखे कि जो क्रिकेट फॉलोअर्स नहीं है, उनका भी इसलिए इंटरेस्ट नहीं बना क्योंकि ये पुराने टाइम की मूवी हो गई। अब उन्होंने नाम सुन रखा है विराट कोहली का, MS धोनी का, तो ये उनके जनरेशन के हो गए खिलाड़ी, तो इनके उसमें ज्यादा उनका इंटरेस्ट था। और दूसरा ये एक तरह से सिर्फ क्रिकेट मैच का जो वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स पे बेस्ड थी ये मूवी। तो मे बी अगर इसकी जगह कपिल देव की बायोपिक होती, उनकी लाइफ की, जैसे MS धोनी की बनी थी, तो शायद लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होता, क्योंकि वो फिर जानना चाहते हैं किस तरीके से उनकी पूरे मान लीजिए 20 सालों की स्ट्रगल रही क्रिकेट में, शुरुआत से लेके एंड तक में भी थोड़ा बचपन का भी दिखाते, तो उसमें उनको लगता कि कई ऐसी चीजें देखने को मिलती जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था कपिल देव की स्टोरी के बारे में। पर यहाँ पर जैसे सिर्फ क्रिकेट मैचेस की हाइलाइट्स पे ये बेस्ड था ये पूरा मूवी, तो लोगों को ये भी लगा कि इसमें तो सिर्फ हाइलाइट्स ही है, ये तो हमने पहले देखी भी हुई है या हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। पांचवा एक मेन रीजन ये भी रहा कि जो पब्लिक ओपिनियन रही, तो वो थोड़ी मिक्स ओपिनियन रही पहले 1-2 दिन में ही। तो उसके बाद से जिनका मन था भी, तो वो भी डाउट में आ गए कि क्या हम जाए कि ना जाए। तो जिनको मूवी पसंद आई उनको तो काफी पसंद आई, उन्होंने काफी तारीफ की, पर जिनको नहीं पसंद आई तो उन्होंने जो इसकी बुराई भी की, जैसे उनको ये बोरिंग भी लगी कि ये बोरिंग थी, कोई इसमें गाने नहीं थे, और ये तो हाइलाइट्स की तरह थी, कोई जैसे प्लेयर्स की लाइफ की स्ट्रगल के बारे में नहीं दिखाया गया, कोई रोमांस नहीं था, एंटरटेनमेंट की कमी थी। तो इस वजह से एक इसको एक फीडबैक अच्छा नहीं मिला पब्लिक का। साथ ही कुछ इसमें 2-3 ऐसे सीन्स भी थे जो लोगों को पसंद नहीं आए, जैसे कि पाकिस्तान को लेके इसमें था कि फाइनल के वक्त इसमें दिखाया कि फाइनल शुरू जब जिस दिन था, तो उस दिन पाकिस्तान आर्मी ने बमबारी नहीं की इंडिया की तरफ, तो ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। उनको लगा कि पाकिस्तान को ग्लोरीफाई क्यों किया गया है इसमें, इस सीन से ग्लोरी उसको ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि पाकिस्तान तो ऐसा है नहीं। साथ ही इसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम का भी दिखाया कि हिंदू मुस्लिम दंगों को लेकर टेंशन थी, तो वो क्रिकेट मैच लाइव दिखाया। इसमें इंदिरा गांधी ने ये ऑर्डर दिया कि लाइव दिखाइए, इससे लोगों का ध्यान भटक जाएगा। तो ये भी बात लोगों को हजम नहीं हुई, उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा वास्तव में हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसी उस वक्त कोई न्यूज तो नहीं आई, ये इंटरनली इन्होंने दिखाया, तो इसमें भी अब लोगों को कन्विंस नहीं थे। तो ओवरऑल अब जो फीडबैक था, अब जो गर्ल्स थी मान लीजिए, तो उनको भी इसमें इसलिए मजा नहीं आया कि अगर क्रिकेट की उनको नॉलेज नहीं है, पर फिर भी वो MS धोनी टाइप मूवी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा रोमांस भी हो, अच्छे गाने भी हो, तो इसमें सिर्फ क्रिकेट की हाइलाइट्स में भी उन्हें मजा नहीं आया। तो इस वजह से ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन रहा। तो ये वो वजह रही जिसकी वजह से इतनी ये बढ़िया कहानी होते हुए भी, अच्छी कास्टिंग होते हुए भी, और अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन थी, डायरेक्शन थी, ग्रिपिंग थी, पर्सनली मुझे तो ये मूवी पसंद आई थी। मैंने पहले इसका जो रिव्यू बनाया था तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा इसको पॉजिटिव रेटिंग्स दी थी, पर ये हो नहीं पाई हिट बॉक्स ऑफिस पे, और अब OTT पे रिलीज होगी मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ महीनों में, तो उसका भी अभी आया नहीं है कि उससे कितने इनको पैसे मिलेंगे। हालांकि अब लगता नहीं कि इतने मिलेंगे कोई खास, क्योंकि पहले इन्होंने OTT पे उसका कॉन्ट्रैक्ट तय नहीं किया था, तो अब क्योंकि फ्लॉप हो गई है, तो अब ये करेंगे तो अपने मन मुताबिक इनको शायद प्राइस ना मिल पाए। तो इतना अनुमान है कि ओवरऑल प्रोड्यूसर्स कम से कम 100 करोड़ के घाटे में तो जाएंगे इस मूवी को लेके। तो आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिए कि आपको, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जिनको पसंद आई ये मूवी या जिनको नहीं पसंद आई, या जिन्होंने बायकॉट किया पर देखने की इच्छा है तो जब OTT पे आएगी तो तब देखेंगे। तो डू शेयर योर व्यूज फ्रेंड्स।